सुरेश उर्फ बाबा बॉस भी बोल सकते हैं। और आज हम लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे पाइटॉर्च टेंसर्स। एक्चुअली टेंसर कोई सा भी हो, पाइटॉर्च हो या फिर टेंसरफ्लो हो, तो टेंसर के बारे में अपन थोड़ा समझेंगे कि टेंसर होता क्या है। तो टेंसर इन जनरलाइज वे में हम बोलें एक तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। और नमपाई में स्टडी किया तो जो नमपाई का जो एनडी अरे होता है उसके सिमिलर ही वो टेंसर होता है। तो टेंसर एज ए कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है। और जो मॉडल में हम इनपुट देते हैं, इनपुट इन द सेंस फाइनली मॉडल में इनपुट देने के लिए जैसे x1 x2 x3 ऐसे इनपुट है, जो भी मॉडल में इनपुट देंगे या जो भी आउटपुट आएगा वो टेंसर फॉर्मेट में आएगा। और टेंसर फॉर्मेट में आएगा और टेंसर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली एलिमेंट हम फ्लॉटिंग एलिमेंट लेते हैं, जैसे फ्लॉट 32 या फ्लॉट 64 बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर डिवाइस। अच्छा, दूसरा फ़ायदा यह है टेंसर्स का, एक्चुअली यदि हम नंपाई अरे एनडी अरे नंपाई एनडी अरे में बात करें और टेंसर्स की बात करें तो नंपाई सीपीयू में रन होता है। टेंसर में एक और है, यदि पाइटॉर्च टेंसर की हम बात कर रहे हैं तो टेंसर में हम उसको ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसको कूडा कोर में चलाना है या फिर सीपीयू में चलाना है। अच्छा, कूडा कोर और सीपीयू का क्या डिफरेंस है? कूडा की जब हम बात करते हैं, कूडा एज ए एनवीडिया की लाइब्रेरी है, एनवीडिया सपोर्टेबल लाइब्रेरी है जो एनवीडिया के मोस्ट ऑफ द जीपीयू को सपोर्ट करती है जीपीयू कंप्यूटिंग के लिए। तो यदि जीपीयू यूज़ करना है तो कूडा लाइब्रेरी करना ही पड़ेगा। तो कूडा एक लाइब्रेरी है, कूडा भी एक प्रोग्राम है, लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल होता है। जब आप टॉर्च या पाइटॉर्च इंस्टॉल करते हो तो कूडा लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है जब पैकेजेस के रूप में, पाइथन पैकेजेस के रूप में। तो कूडा लाइब्रेरी यूज़ आती है जीपीयू पे कुछ भी चलाने के लिए। यदि आपको टेंसर चलाना है जीपीयू तो कूडा यूज़ करना है, ऐसा करके। तो कूडा और जीपीयू का भी जो डिफरेंस था, मैं आपको, जीपीयू तो एक हार्डवेयर है बट हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम क्या है, वो लाइब्रेरीज क्या है, कूडा है। तो इसलिए हम कूडा की बात करेंगे। तो जब बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे कूडा 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 का मतलब ये समझो कि जीपीयू चला रहे हैं, और जब सीपीयू की बात करें तो ये समझो कि सीपीयू भी चलेगा। नंपाई पे अपन कुछ भी करेंगे वो सीपीयू भी चल रहा है। और यदि हम जीपीयू भी चलाना है तो हमें कुछ इस तरह के डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर्स लेने पड़ेंगे जो जीपीयू सपोर्टेबल हो, जैसे पाइटॉर्च का टेंसर, टेंसरफ्लो का टेंसर, इन जनरल टर्म टेंसर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो है। अब छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि टेंसर बनता कैसे है, टेंसर कैसे बनाएंगे, क्या होगा उसका, कैसे एग्जांपल होगा। तो यदि पाइटॉर्च में करते हैं तो पाइटॉर्च का इंस्टॉलेशन तो सिंपल है ही, और सिंपल पाइटॉर्च इंपोर्ट करेंगे। नमपाई इसलिए अपन किया है कि हम डिफरेंस समझेंगे कि नमपाई टेंसर और पाइटॉर्च टेंसर कैसे काम करेगा। तो सॉरी, नमपाई अरे एनडी अरे नॉट टेंसर, एंड पाइटॉर्च टेंसर दिखने में दोनों सेम ही रहेंगे। अब जैसे ये आपका डेटा है, अब ये आपका डेटा है, इसमें आपको लिस्ट समझ में आ रहा होगा, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, 1 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, इसके अंदर ये टेंसर है। सॉरी, ये टेंसर नहीं है, ये सिंपल एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को अपन को टेंसर में कन्वर्ट करना है। टेंसर में कन्वर्ट के लिए टॉर्च डॉट टेंसर एक फंक्शन होता है पाइटॉर्च का, उसको यूज़ करेंगे, उसमें पास करेंगे तो टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन प्रिंट करेंगे और इसको प्रिंट करते हैं एक्स डेटा को, तो ये टेंसर आ गया। यहाँ पे टेंसर लिखा हो जाएगा, टेंसर इज कन्वर्टेड इन द टेंसर, राइट। तो दिखने में, हाँ, टेंसर की जो इनसाइड वैल्यू है यहाँ पे ये एक तरह से लिस्ट दिख रही है, बट पाइटॉर्च टेंसर में आ गया। अच्छा, टेंसर में आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि इसको कूड़ा भी चलाना है, ये करा। और जितने भी पाइटॉर्च की इनपुट लाइब्रेरीज हैं, चाहे न्यूरल नेटवर्क के लिए या CNN, RNN, सिंपल एन, लीनियर, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स हैं, सबके जो इनपुट जाता है वो टेंसर फॉर्मेट में जाता है। अच्छा, दूसरा यदि हम इसको नमपाई फॉर्मेट में समझें तो यही डेटा को, अब ये सिंपल लिस्ट है, इसको नमपाई में कन्वर्ट करना है तो नमपाई डॉट अरे जाएगा, इसमें पास करेंगे, नमपाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल यदि देखें तो मैं इसको नेक्स्ट सेल में लिखता हूँ और ये लिखा मैंने, और नमपाई अरे को प्रिंट करेंगे तो ये नमपाई अरे प्रिंट किया, तो ये नमपाई अरे है। नमपाई अरे लिखा होगा, टेंसर लिखा होगा, दोनों में डिफरेंस ही, यहाँ पे अरे लिखा होगा, नमपाई अरे है, और टेंसर ऐसे आएगा। तो आई थिंक टॉर्च टेंसर और नमपाई टेंसर अपन को समझ में आ गया।
इन दोनों में कन्वर्जेशन कैसे करें। इन जनरल क्या होता है कि अपन को कई बार जब रिजल्ट आउटपुट आ जाता है तो उस आउटपुट को CPU पे ही चलाना है। एक्चुअली टेंसर भी CPU पे चल सकता है, बट फाइनली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल करवाना है या फिर भेजना है, ऐसे कुछ करना है, तो फाइनली जो भी डेटा है हम उसको नंपाई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि कोई भी टॉर्च टेंसर्स है, राइट, उसको नंपाई फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। दूसरा ये है कि आपके पास में डेटा ऑलरेडी है जो नंपाई फॉर्मेट में, जैसे ये नंपाई अरे है। जैसे अभी आपने क्या किया कि डेटा इनपुट फॉर्मेट में था, किसमें, लिस्ट फॉर्मेट में, ये लिस्ट है, पाइथन लिस्ट। अभी आपके पास में डेटा क्या हो गया, ये नंपाई फॉर्मेट में आ गया। तो नंपाई फॉर्मेट से टॉर्च टेंसर कन्वर्ट करना है, तो एक और फंक्शन होता है इसका टॉर्च का, फ्रॉम नंपाई। नंपाई से आया तो वो नंपाई से कन्वर्ट हो गए, अपन को इसको ये टेंसर बन जाएगा। तो सिमिलर, तो नंपाई से टेंसर कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे करना है, राइट। तो ये दो तरीके हो गए। तो दो तरीके से अपन ने टॉर्च टेंसर बनाना सीखा। पहला तरीका ये है कि कॉमन लिस्ट से अपन टेंसर कैसे बनाएंगे, टॉर्च डॉट टेंसर में डाल, टॉर्च एज इनपुट में अपन कॉमन लिस्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग टू फाइनली अपन का आउटपुट एज टॉर्च टेंसर आ जाएगा। दूसरा है नंपाई डेटा है अपने पास में, नंपाई फॉर्मेट में कोई इनपुट है, उस इनपुट को टॉर्च टेंसर में कन्वर्ट करना है, तो फ्रॉम नंपाई नाम का फंक्शन है, उसको इनपुट देंगे तो फाइनली अपन को टॉर्च टेंसर मिल जाएगा। दूसरे और भी फंक्शन है जो आप ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे लर्निंग के लिए यूज ले सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि आपको एमपीटी टेंसर बनाना है या किसी साइज़ का टेंसर बनाना है, तो ऐसा करके बनाने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दो चीज़ की क्लियरिटी अच्छे से चाहिए। वन लाइक और रेंड लाइक, ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन, वन लाइक का मतलब ये होता है कि जैसे इसका साइज़ है, यदि हम सेप प्रिंट करें, इसका सेप प्रिंट करते हैं, तो ऐसे सेप, इसका सेप 2x2 का सेप है, 2x2 का सेप आ रहा है। सेप मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम, ये इसका सेप है। 2 रो और 2 कॉलम सेफ का यदि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो जिसमें से सारे 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, तो हम वन लाइक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ओनली वन का मतलब है कि एलिमेंट का वैल्यू 1 हो सभी का। अभी मैं प्रिंट करूँगा, समझ में आएगा। दूसरा है कि हमें 2x2 मैट्रिक्स का एक ऐसा टेंसर बनाना है जिसकी वैल्यू इनसाइड कोई भी रेंडम नंबर हो, ऐसा करके। तो ये फंक्शन काम आते हैं। और ये कभी कभी अपन को बहुत सारे मैट्रिक्स या एमपीटी मैट्रिक्स या ऐसी आइडेंटिटी वन मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे उनका डायगोनल 1 होता है और दोनों साइड में सेम होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। यदि कंप्लीट 1 है तो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वो थोड़ा मैथ्स देखोगे तो मैट्रिक्स का उसको समझ में आएगा। इतना मैट्रिक्स में जाना नहीं है आपको, सिंपल में बता रहा हूँ। तो इसको रन करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं। अभी इसका साइज़ क्या था, 2x2 का साइज़ था। हम बोल रहे हैं कि ये जो x डेटा आ रहा है, ये x डेटा टेंसर आ रहा है, इसी साइज़ का कोई जिसके सारे एलिमेंट 1 हो, ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दो। तो ऐसा करके मैट्रिक्स अपन को मिल रहा है यहाँ पे, सिंपल ये मिल रहा है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि मेरे को इसी साइज़ का चाहिए लेकिन कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, तो वो रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे देगा, ऐसा टेंसर मिल जाएगा आपको। तो कभी कभी अपन को रैंडम टेंसर या फिर इस तरह का कंप्लीट 1 टेंसर जनरेट करना हो और सिमिलर करना हो, तो ऐसा करके अपन को कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि हम सेप दे के भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे अपने पूरा टेंसर पास करके सिमिलर 1 का और रैंडम का जनरेट किया था यहाँ। तो दूसरा एक एग्जांपल जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो ये है कि यदि हमको 2x3 का मैट्रिक्स का लेना है तो डायरेक्ट सेप दे के अपनी यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे 2x3 का अपन को मैट्रिक्स लेना है जिसके तीन मैट्रिक्स बनानी है अलग अलग टाइप की। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, हमको एक रैंडम टेंसर बनाना है 2x3 का। तो 2x3, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो 2 रो हो गई, 3 कॉलम का टेंसर बना रहे हैं हम। और रैंडम नंबर जनरेट करके बनाए। तो यहाँ पे रैंडम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, पाइथन में भी एक रैंडम फंक्शन होता है, राइट। तो इसी तरह से क्या करता है, अब ये रैंडम फंक्शन वो किसी एक रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पे रैंडम इसलिए काम में ले रहे हैं कि अपन को एक मैट्रिक्स जनरेट करना है, एक एनडी अरे या टेंसर जनरेट करना है जिसकी वैल्यू रैंडम हो। जैसे ये नंबर सारे रैंडम आ रहे हैं, ऐसा करके यह है। ऐसे ही 1 का मतलब ऐसा इसी सेफ का एक ऐसा टेंसर जनरेट करना है जिसकी सारी वैल्यू 1 हो।
ऐसे जीरो का मतलब अपन को ऐसे 2/3 शेप का एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसकी वैल्यू ऑल जीरो हो। ठीक है, तो ये अपन को, ये बहुत ही बेसिक है, ये अपन को ज़रूरत पड़ती है जब हम मॉडल के लिए कुछ इनिशियली वैल्यू स्टार्ट करते हैं। कभी 1 चाहिए, कभी 0 चाहिए, कभी रैंडम जनरेट करना है, तो ये थोड़ा नॉलेज चाहिए अपन को, राइट। अच्छा, और एट्रीब्यूट ऑफ टेंसर, इसमें ये है कि किसी की साइज़ कैसे देखनी है, उसका टाइप क्या है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे साइज़ प्रिंट किया ना, यहाँ पे कि साइज़ क्या आ रहा है ऐसे, तो ऐसे आप साइज़ देखना है तो जैसे नंबर पड़ा होगा उसमें डॉट सेव होता है, डॉट टाइप होता है, डॉट डिवाइस, राइट, ऐसा करके। तो डॉट डिवाइस क्या है उसका, तो साइज़ देखना है, वो सब चीज़ें। तो यदि इस टेंसर का अभी जैसे 3/4 का, अभी ये कोई हमने रैंडम जनरेट किया, जैसे अपने यहाँ पे सेव देखे तो 3/4 का रैंडम टेंसर जनरेट किया। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये रैंडम टेंसर जनरेट किया, ये 3/4 का रैंडम टेंसर जनरेट किया अपने, राइट। और इसका साइज देख रहे हैं तो 3/4 आ रहा है। इसके जो डेटा टाइप आ रहा है वो फ्लोट 32 है। ये रन किस पे हो रहा है अभी, यदि डॉट डिवाइस करके चेक करते हैं तो CPU पे रन हो रहा है। इसको GPU भी रन कर सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो अब बेसिक टेंसर रिकेप, बेसिक टेंसर अपन को समझ में आ गया। टेंसर कैसे बनाएंगे फ्रॉम लिस्ट, टेंसर कैसे बनाएंगे फ्रॉम नंपाई एरे। दूसरा हम ये देखते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि और भी दूसरे टाइप के टेंसर, जैसे कुछ भी जिसमें सारे वैल्यू 1 हो, सारे वैल्यू रैंडम हो, 0 हो, कैसे जनरेट करेंगे। दोनों दो तरीके देखिए, एक तो हम कोई टेंसर ही पास करके उसका साइज ऑटोमेटिक लेके बना देगा, या फिर हम साइज देके पास करते हैं। तो इस तरह से हमने 4-5 चीज़ें अंडरस्टैंड की। अब हम देखते हैं कि वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आपने पढ़ा होगा, क्या क्या ऑपरेशन करा सकते हैं अपन टेंसर से, राइट। क्या क्या ऑपरेशन करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, वो हम करेंगे। अच्छा, अभी आपका ये क्वेश्चन था कि कूड़ा क्या होता है और GPU पे कैसे चलाएंगे, CPU पे कैसे चलाएंगे, वो आपका एक क्वेश्चन था, राइट। तो टॉर्च, पाईटॉर्च में एक फंक्शन होता है, मैंने GPU CPU का बताया, कूड़ा का मैंने बताया क्या है। कूड़ा एक लाइब्रेरी है, तो जब भी GPU पे चलाना है तो हमें कूड़ा समझना है उसको। जब भी अपन को GPU चलाना है तो उसको हम कूड़ा बोलेंगे, राइट। और कोई भी टेंसर को, जो टेंसर अपन स्टडी कर रहे हैं, यदि उसको कूड़ा में चलाना है तो उसके लिए अपन को बताना पड़ेगा, टेंसर को ये बताना पड़ेगा कि आपको कूड़ा में चलना है। यदि आपने नहीं बताया तो डिफ़ॉल्ट वो CPU में चलेगा। ये आपको बताना पड़ेगा एक्सप्रेसली कि अपन कूड़ा में चलाना है, राइट, ऐसे करके। तो ये जो फंक्शन है ये चेक करने के लिए है डिफ़ॉल्टली कि कूड़ा यदि अवेलेबल है क्या। कूड़ा अवेलेबल है तो ही अपन कूड़ा में चलाएंगे। तो यहाँ पे कूड़ा अवेलेबल का यदि प्रिंट करें तो ट्रू आ रहा है, मतलब कूड़ा अवेलेबल है यानी GPU है, ये GPU पे चल रहा है, राइट। तो GPU कूड़ा इज अवेलेबल, मतलब कि GPU है, तो GPU चल रहा है यहाँ पे। अब कूड़ा अवेलेबल है तो जो अपन ने पीछे टेंसर लिया ये वाला, ये टेंसर बनाया अभी अपन ने रैंडम से, इस टेंसर को अपन किस में चलाते हैं, कूड़ा में चलाते हैं। तो हमने क्या किया, 2 कूड़ा कर दिया यहाँ पे, डिवाइस को कर दिया यहाँ पे 2 डिवाइस, यहाँ पे 2 डिवाइस लिखते हैं, यहाँ पे 2 कूड़ा। अपन को पास करना पड़ेगा, इस टेंसर को कूड़ा में चलाना है। तो अब ये टेंसर कूड़ा में चलेगा, अभी ये GPU मेमोरी में लोड हो जाएगा और अभी इसको कंप्यूट करेंगे तो ये GPU में चलने वाला है, ये सेम टेंसर GPU में। अब यहाँ पे जैसे इसको 2 कूड़ा किया तो यहाँ पे आपको बताएगा कि डिवाइस किस पे चलने वाला है। अभी ये टेंसर के कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या जो भी प्रोसेस होगा वो सब किस में होगा, या सो इसको हम, ये GPU में होगा। अच्छा, तो सिमिलर एग्जांपल है, छोटे मोटे एग्जांपल है, स्टैंडर्ड नंपाई। तो ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नंपाई उसके साथ क्या होगा, इसको छोड़ो। अच्छा, अभी ऑपरेशन और टेंसर पे अपन देख रहे थे। तो पहला ही हमने ये समझा कि कूड़ा, किसी भी टेंसर को कूड़ा में कैसे लोड करेंगे, और उसको कूड़ा में लोड करने के बाद में उसके ऑपरेशंस भी हम करके देखते हैं कि ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, राइट। बाकी अभी ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन यही करते हैं कि हम मल्टीपल टेंसर को ज्वाइन करते हैं। मान लो एक टेंसर, दूसरा टेंसर, तीसरा टेंसर, ऐसा है। आप मान लो कि ये टेंसर 3/4 का टेंसर है। ऐसे टेंसर को कॉनकेट करें, जोड़ें सीरीज वाइज, उनको जोड़ना है, कॉनकेट करना है। तो सिंपल टॉर्च का एक फंक्शन आता है, टॉर्च डॉट केट। केट का मतलब कॉनकनेटनेशन, कॉनकनेटनेशन करना है। और आपको डायमेंशन 1, 2, 3, मतलब कि आपको वर्टिकल और या फिर हॉरिजॉन्टल कैसे जोड़ना है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे अपन टेंसर को जोड़ रहे हैं, ये सारे टेंसर कॉनकेट हो गए। 3 टेंसर सिमिलर अपन ने कॉनकेट किए,
तो ये कॉन्केट करके जोड़ के देगा। ऐसे बहुत सारी मैथमेटिक एप्लीकेशन है कि दो मैट्रिक्स, दो टेंसर हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट। और ये तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स हैं। और सिंपल एक एक तो मल्टीप्लिकेशन वो होता है, सेम टेंसर को मल्टीप्लिकेशन करना है, दूसरा एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सिंगल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे तो वो भी है इसमें, कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये सब। ये थोड़ा हाई लेवल जा रहा है बट इसको ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो और सारे टेंसर को सम कैसे करेंगे, आई थिंक ये सारे फंक्शंस हैं वो उसमें अवेलेबल है। जिस तरह से आप लिस्ट को सम कैसे करते हैं, ऐसे डॉट सम फंक्शंस मिलेंगे, डॉट आइटम फंक्शन मिलेंगे, फिर उनको आप डॉट सम करते सारे एलिमेंट को, सारों को जोड़ देगा कितने एलिमेंट है ऐसा करके। तो वो ऑपरेशन से जब करेंगे तो और चीज़ें क्लियरिटी इसमें समझ में आ जाती है, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम देखते हैं कि ये जब अपन को टेंसर कन्वर्ट करना है, सीपीयू में कन्वर्ट करना है, सॉरी सीपीयू टू जीपीयू करना है, ये सब अब इनपुट के लिए है। जब आप प्रेडिक्शन करते हो, इन्फ्रेंस करते हो, तो आपको फाइनली टेंसर को नंपाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो टेंसर से नंपाई में कैसे करेंगे तो वो अपन थोड़ा देखते हैं। तो ये मान लो कि ये एक अपने टेंसर बनाया 1 का, इसकी साइज सिर्फ एक ही रो है और 5 कॉलम है, तो इसकी इसलिए मैंने 5 पास किया। यदि इसको 2 करते हैं तो यहाँ पे 5 रो हो गई और 2 कॉलम हो गई, राइट। और यदि इसका डायमेंशन बढ़ाते हैं, राइट, तो इसका डायमेंशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये 3rd डायमेंशन होगा, मतलब कि ये 2 डायमेंशंस, ये एनडी एरे जैसे होता है ना, ऐसे डायमेंशन और बढ़ा दिया, मतलब कि ये 2 पेज बन गए जिसमें 5 रो और 2 कॉलम्स हैं। जैसे ये 2 पेज आ गए ना, ये वाले, ये 1 जिसमें मैंने यहाँ पे 2 पास किया, 2 का मतलब 2 पेज, 1 और 2, और 5 रो, ये 5 रो हैं और 2 कॉलम है, ऐसा करके। तो इसको, ये टॉर्च टेंसर है, इसको नंपाई में कन्वर्ट करने के लिए डॉट नंपाई फंक्शन आता है सीधा। इसको करेंगे डॉट नंपाई तो नंपाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की उसमें कुछ नहीं है, सिंपल डॉट नंपाई को कन्वर्ट करेंगे, नंपाई में कन्वर्ट हो जाएगा, या सो। और ये तो अपन ने पहले ट्राई कर लिया। नंपाई 2, यदि कोई भी नंपाई से अपन टॉर्च में कैसे कन्वर्ट करें वो अपन ने पहले कर लिया। सो आज अपने बेसिक लर्न किया 4-5 चीज़ें। नंबर 1, पाइथन लिस्ट से टॉर्च टेंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, टॉर्च टेंसर से और नंपाई से टेंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और उसमें कौन से इंटरनल फंक्शंस हैं, और एट्रीब्यूट्स भी अपन देखे कि हम उसके शेप जानना है, डेटा टाइप जानना है, कौन सी डिवाइस पे रन करना सीखा। आज अपने ये देखा कि कूड़ा क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, यदि टेंसर को कूड़ा भी चलाना हो तो क्या करना है, कूड़ा भी चलाने के लिए सिंपल, या जीपीयू चलाने के लिए 2 कूड़ा करना है। ये पता कैसे चलेगा कि ये टेंसर पे जीपीयू है कि नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइस इक्वल टू कूड़ा लिखा होगा, यदि ऐसा नहीं है तो वो डिवाइस इक्वल टू सीपीयू लिखा आएगा। इन दोनों चीज़ों में है। पहले अपन ने जो ये कुछ नहीं लिखा था वो सीपीयू पे है, जैसे पहले ये टेंसर, अभी यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सेव प्रिंट किया, ये टेंसर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, डिवाइस कुछ नहीं आ रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट किस पे है, सीपीयू पे है। यदि कूड़ा पे होगा, प्रिंट करके देखोगे तो शायद सिंपल नज़र आ जाएगा कि वो जीपीयू पे रन हो रहा है। ये 3-4 चीज़ें सीखी अपने। फिर हमने सीखा इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, मैट्रिक्स 2 टेंसर को ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और उनका सम कैसे कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे टेंसर्स का ऑपरेशन अपने सीखा। तो ये बेसिक क्लियरिटी है, पाइटॉर्च का बेसिक है। तो ये इसका कॉलैब मैं आपको शेयर करूँगा, और कॉलैब शेयर होने के बाद में इसको ट्राई आउट करने आना है, पुराना नोटबुक देखना है। सो थैंक यू एंड सेशन कंप्लीटेड। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद में एंड करते हैं।